वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को CUET के एग्ज़ाम के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका जो सिलेबस है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है इस वीडियो में आपको डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट में सिलेबस नहीं बताऊंगा, मैं डिटेल्ड सिलेबस होगा। साथ में टॉपिक्स भी बताऊंगा कि अगर ग्रामर है तो ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस वीडियो से। ठीक है, क्योंकि मैं शॉर्ट में कोई भी सिलेबस नहीं बताता, मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो CUET से रिलेटेड। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हो अपने डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी वगैरह के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट कर सकते हो। सबसे पहले जो मैं आपको वो सिलेबस दिखाता हूँ जो NTA ने दिया है, और उसके बाद मैं आपको अपना डिटेल्ड सिलेबस दिखाऊंगा जिसको मैंने डिकोड किया है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से देख लीजिए कि आपके जो 13 लैंग्वेजेस हैं, ओके, इसमें से मैंने इंग्लिश का सिलेबस अभी दिया है। तो इंग्लिश के सिलेबस में आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो आपका होता है, ठीक है, अनसीन पैसेज जो आपका आता है उस पे बेस्ड होगा आपका ये पूरा जो भी होगा, मतलब। ठीक है, और इसके अंदर 3 तरीके के पैसेजेस होंगे। मैं आपको इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि ये तीनों तरीके के पैसेज कैसे होते हैं, क्या इनमें करना होता है हमें। ठीक है, और जो NTA ने सिलेबस दिया है बस इतना सा ही दिया है, जिसमें उसने बता दिया भाई 3 तरीके के पैसेजेस होंगे। वर्बल एबिलिटी होगी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी। बस यही सिलेबस दिया है। लेकिन बच्चे को समझ नहीं आता कि इसमें पढ़ना क्या है भाई, वर्बल एबिलिटी में कौन से टॉपिक आते हैं, क्या करना है, ये तो बताना मतलब चाहिए था। लेकिन NTA कभी भी डिटेल्ड सिलेबस नहीं देता। ऐसे में अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो एक और लाइन लिखी हुई है कि क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। यानी कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, पर जरूरी नहीं सिर्फ इन्हीं से आएंगे। अब देखो भाई, यही इन्होंने घुमा दिया, अब इसके बाहर से भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक मतलब ऐसे टॉपिक्स बता दूंगा, अगर इनको कर लोगे ना तो इससे बाहर शायद ही फिर कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये डिटेल्ड सिलेबस है, जो जो आपको मैं टॉपिक बता रहा हूं इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एरर डिटेक्शन, ये सारे आपके ग्रामर के टॉपिक हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये ग्रामर बेस्ड होंगे। ठीक है, आपके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जंबल्ड वर्ड्स आपके, जिसको हम रीअरेंज करके भी लिखने वाले वर्ड्स कहते हैं, चेंज ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, प्रेपोजिशंस। ठीक है, और टेंसेस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, स्पेलिंग्स। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंजक्शंस। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन, स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, फिगर्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके ग्रामर में आएंगे। ओके, और इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे अगर आप इनको प्रिपेयर करके रखते हो अच्छे से। अब इसको प्रिपेयर कैसे करोगे, पहले तो आपको क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है। कोई भी आप ग्रामर की बुक ले लीजिए, उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ये एक जनरल इंग्लिश के मतलब सारे टॉपिक हैं। ठीक है, उसमें आपको वो टॉपिक को समझना है पहले, उसके एग्जाम्पल्स दिए होंगे, वहां से एग्जाम्पल देखने के बाद कुछ उसके और एग्जाम्पल को करने की कोशिश करो। इसी से आपका ये जो सेक्शन है ये मजबूत होगा। ओके, ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है इंग्लिश का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शायद ही आपको कहीं डिटेल और मिले, क्योंकि वेबसाइट पे तो है नहीं, उन्होंने सिर्फ लिख दिया कि वर्बल जो आपकी एबिलिटी है। अब इसमें क्या क्या आता है भाई, वो तो मतलब बताना चाहिए ना, क्योंकि आप भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आपको इतना डिटेल में नहीं पता होगा। ये सारे टॉपिक्स आपके वर्बल एबिलिटी या ग्रामर वगैरह में अगर आप देखोगे, तो वो आपसे NTA जानना चाहता है कि आपको कितनी लैंग्वेज के बारे में मतलब जानकारी है, आपकी इंफॉर्मेशन कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है। ओके, लैंग्वेज को लेके आपका IQ कितना है, यही पूछा जाता है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के उसमें होंगे। ठीक है, और ये 3 तरीके के जो पैसेजेस हैं इस पे बात कर लेते हैं, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा ज्यादा, और सिर्फ काम की बात करूंगा। देखिए, 3 तरीके के आपके यहाँ पे पैसेजेस आएंगे, फैक्चुअल पैसेज, नरेटिव पैसेज और लिटरेरी पैसेज। ठीक है, फैक्चुअल पैसेज क्या होता है कि ये कोई इंफॉर्मेशन को कॉन्वे करेगा, इसके अंदर फैक्ट्स दिए हुए होंगे, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डिस्क्रिप्शन दिया होगा, कोई रिपोर्ट हो सकती है अंदर दी हुई, जैसे कि मतलब आपकी डिफोरेस्टेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ आ सकता है, पोल्यूशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी हो सकती है, डायग्राम्स दिए हो सकते हैं, चार्ट्स दिए हो सकते हैं। ओके, ये फैक्चुअल पैसेजेस आपके होते हैं। नरेटिव पैसेजेस में क्या होता है, कोई स्टोरी मतलब ऐसी दी हो, ठीक है, जिसको नरेट किया गया हो, उसमें कैरेक्टर्स दिए गए हो, कोई एनेक्डोटल एविडेंस हो सकता है, यानी कि कोई अपना मतलब कोई पुरानी बचपन की यादें उसमें बता रहा हो नरेटर।
या कोई भी ऐसी स्टोरी सुना रहा हो, फिक्शनल हो सकती है, नॉन फिक्शनल हो सकती है। सो ये हो सकता है इसमें एनेक्डोट वगैरह में, टेल्स अ स्टोरी यानी कि ये पैसेज हमें कोई स्टोरी बताते हैं। सो ये नरेटिव पैसेजेस होते हैं। फिर आता है लिटरेरी पैसेजेस। लिटरेरी का मतलब क्या है कि जो लिटरेचर से लिए जाते हैं एज इट इज, यानी कि ये कोई ऐसे एक्सेप्ट लिए जाते हैं, यानी कि कोई पोर्शन, मान लो कोई बुक है, कोई भी बुक है किसी राइटर ने लिखी है, उसकी बुक में से थोड़ा सा पोर्शन उठा के आपको अनसीन पैसेज में दे दिया, सो वो क्या हो जाएगा, आपका लिटरेरी पैसेज हो जाएगा। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच वगैरह की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ओके, ताकि आप पहचान जाओ कहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आ सकता है आपके मतलब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी। सो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस था जो मैंने आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें बता दी हैं। सो इन सभी को आप प्रिपेयर कर लेना काफी अच्छे से, ठीक है। सो यही बताना चाहता था मैं आप सभी को। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर पढ़ लो। जितना ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, आप अलग अलग वर्ड्स को पहचान पाओगे, और ग्रामर प्रैक्टिस करने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको उसकी मदद मिलेगी, ठीक है, आपके एग्जाम्स के अंदर। सो यही था आज की इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और नोटिफिकेशन बेल जो आपको दिख रही है इस पे जरूर क्लिक कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।